तहरीके तालिबान का बहुत बड़ा बयान। अब पाकिस्तान की बारी। टीटीपी के कमांडर मौलवी फकीर मोहम्मद की इमरान बाजवा को खुली धमकी। अब हमारा टारगेट पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है, यह कहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने, या जिसको तालिबान पाकिस्तान कहते हैं। कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान की जेल से आजाद हुआ है फकीर मोहम्मद। इस्लामाबाद के खिलाफ तालिबान स्टाइल में जंग छेड़ेगा टीटीपी, यह कहा है टीटीपी ने। आपको जरा टीटीपी की हिस्ट्री भी बताएंगे और उसके बाद फिर से जाएंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास। शोएब जबे, मैं चाहूंगा आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। आप भी यहां पर जावेद गफ्फारी की जो बातें हैं उन पर अपनी बात रख सकते हैं। आप भी, आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अशोक सर इस पर एक कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। सर, रियासत मदीना बनने जा रहा है, ये तो जावेद गफ्फारी जो पाकिस्तान से है हमारे साथ, क्योंकि वो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हमारे पैनल में, इसलिए हम मानते हैं जो वो कह रहे हैं वो सही है। फिर तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्यों ये वार्निंग दे रहा है? वो तो इमरान खान खुद ही करने जा रहे हैं। देखिए, शायद ये मिस्टर गफ्फारी को तहरीके तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने सूचित नहीं किया। अच्छा, तो सूचित कर दें तो वो कहेंगे ठीक है, हम तो आ ही रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर शरिया इस्लाम वहाँ पर लगाएंगे तो ठीक है, सभी कुछ वहाँ पर ऐसा ही होगा। देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को यहाँ पर जगह मिल गई है अफगानिस्तान में। अब उनका जो है टारगेट है वो पाकिस्तान है, वो इस्लामाबाद है, और ये पाकिस्तान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। मैं आता हूं सर आपके पास। जावेद गफ्फारी, आप तब तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान को या इमरान खान को व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। मैं आ रहा हूं शोएब जमे आपके पास। आप बताइए उनको कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं। तब तक मैं सिवाज साहब को लाना चाहता हूं। सिवाज सर, बहुत देर से आपके पास नहीं आया। सर, एक खबर ISIS खुरासान मॉड्यूल जो काबुल में, उस पर एक आपका रिएक्शन लेना चाहता था, तब आप तक जुड़ नहीं पाए। अब ये टीटीपी जो कह रहा है कि इमरान खान और बाजवा को उखाड़ फेंकेंगे और वहां पर शरिया कानून लागू करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये वाकई ये वार्निंग इमरान खान के लिए कोई वार्निंग जैसी है या कोई खतरे जैसा है, या वो जो चाहते हैं वही वो कर रहे हैं? गौरव, बिल्कुल। देखो, ऐसा है, आज पाकिस्तान में घी के दीवे जल रहे हैं, उनको थोड़े दिनों में पता चलेगा जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान होल्ड हो जाएगा और जो पाकिस्तान के अंदर 4 से 5 गुना टेररिस्ट एक्शन करेगा। अभी ये जो 15,000 जो आतंकवादी छोड़े गए हैं अफगानिस्तान में, उसमें से 4,300 के करीब वो तहरीके पाकिस्तान के हैं, और वो चाहते हैं कि शरीफ आए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में आतंकवादियों की घटना बढ़ेगी। और ये जो खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल एरिया है, जो कि पश्तून है और जो कि ड्यूरेंट लाइफ को नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम तो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, हम फ्री होना चाहते हैं पाकिस्तान से। इसी प्रकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो भी अभी एक प्रकार से बोल्ड हो जाएगी। एक मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक तो शरिया लॉ मांगेगा और 4 से 5 गुना जो है आतंकवादी घटनाएं करेगा। और ISI जो हक्कानी ग्रुप को अभी सपोर्ट कर रहा है, वो भी देखना। ठीक है सर, मैं आता हूं सर आपके पास, इस पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे सिवाज सर, लेकिन शोएब जमे को लाना चाहता हूं मैं डिबेट में। शोएब जमे, आपने सुनी है सारी बात, रियासत मदीना, शरीयत कानून, पाकिस्तान के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं शोएब जमे। देखिए, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? एक तरफ वही तालिबान है, वो भी मुस्लिम है, अफगानिस्तानी लोग हैं वो भी मुस्लिम है, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के खिलाफ खड़ा हुआ है वहां पर, और वहां पर एक ऐसा कंट्री जो तालिबान को बढ़ावा दे रहा है, वो भी मुस्लिम, मेजॉरिटी वहां पर मुस्लिम्स की मुस्लिम कंट्री है। मैं आ रहा हूं सारा, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। यहाँ एक बात बोलना चाहती हूं। जी बोलिए। सॉरी, देखो सर, आप तालिब को मुस्लिम बोलना चाहते हो। इस्लाम में आया है कि अगर आप एक इंसान को मारो तो मतलब आपने पूरी इंसानियत को मारा है। जिसने एक इंसान को मारा वो इंसानियत से निकल गया, वो शरीयत से निकल गया, वो इस्लाम से निकल गया। ये बहुत गलत बात होगी अगर दुनिया तालिब को मुस्लिम बोलेगी। तो क्या बोले उनको? मुसलमान नहीं है, क्या बोले उनको? हम तालिब इंसान में नहीं आता तो इस्लाम में कैसे आता है? तालिब मुस्लिम नहीं, मैं पूरी दुनिया से ये ख्वाहिश। और वो कंट्री जो मुस्लिमों का खलीफा बनने की या मुस्लिमों का अगवा बनने की कोशिश कर रही है, सायरा वो कंट्री, सारा मेरी बात सुनिए, इंसानियत का दुश्मन है, बिल्कुल आपकी बात सही है। फिर पाकिस्तान जो लगातार तालिबान को शरीफ इंसान, शांति प्रिय इंसान बता रहा है, वहां भी तो मुस्लिमों की कंट्री है। फिर वो लोग जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन है? दुनिया को, पूरी मुस्लिम कंट्री को मैं ये बताना चाहती हूँ, शरीयत सिर्फ इस्लाम और शरीयत सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बना है। अगर सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बने तो आप सब लोग छोड़े, हम अपने मुल्क में खुद कर लेंगे, आप लोगों की फिर जरूरत नहीं है। अगर इस्लाम पूरे इस्लामिक कंट्री के लिए, तो दूसरी कंट्री में शरिया कानून क्यों नहीं है? पाकिस्तान में क्यों नहीं है? दूसरी बहुत सारी अरबी कंट्री में वहाँ भी क्यों नहीं है? सिर्फ बुर्का पहनने से इस्लाम थोड़ी होता है।
ये दुनिया को मैं बताना चाहती हूँ बड़ी बात कि कही इस्लाम आपने। और शरीयत सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बना। शोएब जमी, हमारे आप साथ लोग देखिए, हमारे साथ दुनिया एक में इस्लामिक आके स्कॉलर है, अफगानिस्तान में जहाद मत कीजिए, पहले अपनी नफ्स अपनी साथ जहाद किए, फिर आ जाए अफगानिस्तान में जहाद करने के लिए। वैसे तो अफगानिस्तान में अभी जहाद होगा, आप आ जाए संडे तालिब के साथ जहाद कीजिए। वो गरीब मासूम लोगों और बच्चों को मार रहे हैं, अब अफगानिस्तान में जहाद रवा है। कोई भी अगर सायरा, हमारे साथ इस पैनल में एक इस्लामिक स्कॉलर हैं शोएब जमी, वो अक्सर इस मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। शोएब जमी, अब मैं चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर बोलें। शरीयत कानून केवल क्या अफगानिस्तान के लिए बना है, और क्या शरीयत कानून के बिना मुस्लिम नहीं रह सकते? क्या भारत में मुस्लिम नहीं रह पा रहे? जी, मैं थोड़ा अनइंटरप्टेड जरा 2-3 मिनट चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे। सबसे पहले चूँकि पाकिस्तान के हवाले से अपने सवाल पूछा, गफ़ारी साहब ने जो बात की, मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और वहाँ की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा अंतर विरोध है, घात है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि तालिबान का सपोर्ट करें या विरोध करें। आम जनता तो पाकिस्तान की वो तालिबान का विरोध कर रही है और कबायली इलाकों में उनका सपोर्ट ज़रूर उनको मिला है, लेकिन उसको उससे नुकसान होगा। दूसरी सवाल ये है कि शरीयत कानून और मुसलमानों के हवाले से कि आपस में क्यों, देखिए ये सब कोई मजहब की लड़ाई नहीं है कि इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि इस्लाम जो है कायम है। अरे भाई, इस्लाम तो 1400 सालों से आज पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा मुसलमान हैं और वो क़यामत तक रहेगी, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये इस्लाम के लिए नहीं लड़ रही, ये ज़मीन के लिए लड़ रही, ये सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, ये गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान हो या फिर अफगानी तालिबान हो या जो कुछ भी हो, ISIS हो या खुरासान। ये सबको सत्ता चाहिए, गद्दी चाहिए, राज करना है, पैसा चाहिए, ये सब उसमें। फिर ये शरीयत कानून का राग क्यों अलापा जाता है शोएब जमी? फिर ये शरीयत कानून कहां से आ जाता है? देखिए सवाल ये है ना कि अगर कोई भी हमारे सऊदी अरब में शरीयत कानून लागू हो, लेकिन सऊदी अरब में कोई खून खराबा नहीं होता है, क्योंकि सऊदी अरब के अवाम ने उसको शुरू से कबूल किया है, तो उसने उसको यहाँ से उसके वो खून में है, ये उसके प्रैक्टिस में है। हमारे यहाँ कंडक्ट में है, हमारे यहाँ शरीयत। अबे भाई, हमारा निकाह, हमारा मरना, हमारा नमाज पढ़ना, हमारा रोजा रखना, ये सब शरीयत का। शरीयत किसको कहते हैं? लेकिन आप किसी पर जबरदस्ती थोपते तो नहीं है ना? आप किसी पर जबरदस्ती ये तो नहीं थोपते? वही तो, यही तो बात है कि जो जबरदस्ती थोपते, इसी का तो मैं विरोध कर रहा हूँ। और मुझे इस बात का गर्व है, फक्र है कि एज ए हिंदुस्तानी, भारतीय होने के नाते ये अच्छा लगता है सुनते हुए जब अफगान के नागरिक कहते हैं कि भारत मेरा दोस्त है और पाकिस्तान ने उनकी मदद नहीं की, तो मुझे गर्व फील होता है। तीसरी बात, अपनी बात कह के खत्म करता हूँ कि देखिए, जो आपने कहा कि ये धर्म के नाम पर, शरीयत के नाम पर लड़ते हैं। नहीं, रुकिए शोएब जमी, एक मिनट रुकिए। मेरा एक सवाल यहाँ पर, आपने, मैं इसी सवाल पर आ रहा था। सुनिए शोएब जमी, एक खबर दिखानी है, एक सवाल सुनिए मेरा। अब मुझे बताइए, आपने बड़ी अच्छी बातें कही, फिर आपने कहा कि भारत को इन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए। चलिए देखते हैं भारत सरकार का इस पर क्या रुख है। मुझे ये बताइए, फिर ये जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो टर्की, उसने दीवार खड़ी कर दी कि अफगानी शरणार्थी माना जाए। पाकिस्तानी, वो तो तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस्लामिक कंट्रीज दुनिया के इन अफगानियों की मदद क्यों नहीं कर रहे? फिर क्यों नहीं आ रहे कि हम तालिबान के खिलाफ हैं? वो तो एक एक करके ऐसा लग रहा है कि तालिबान के साथ खड़े हैं। मैं जिस परिप्रेक्ष्य में पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूं और जो सीए का जो मामला चलता था, उसमें हमेशा से ये बात आती थी दो, कि भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू और सिख शरणार्थियों को, मैं सीए पे आऊंगा, सीए पे बात करेंगे। मैं उन इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहा हूं जो अफगानिस्तान के चारों तरफ हैं, अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं। चलिए मैं खबर दिखाता हूं, उसके बाद आता हूं। देखिए, आप सीए पे बात करना चाह रहे थे, मैं सीए पर आता हूं, फिर इस पर आएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।